दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर एक डीआई। तो ये जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम्स में आएंगे, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी पीओ क्लर्क का एग्जाम हो। पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि इनकम ऑफ टू कंपनीज, दो कंपनी है ए और बी, इनका इनकम जो है 7 सालों का जो डेटा है वो आपको दिया है। मतलब 7 इयर्स का डेटा आपको यहां पर दिया है लाख रुपए में, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ लैख, ठीक है। तो यहां पर जितना भी डेटा आपको दिया है ये लैख में दिया हुआ है। अब हम ये देखते हैं, जैसे 1992 है तो इसमें ए कंपनी को ट्रायंगल से दिखाया गया है, ध्यान से देखना, और बी को एक स्क्वायर में दिखाया गया है। ओके, तो अगर मैं 1992 रीड कैसे करना है, 1992 में अगर मैं गया और मुझे कंपनी ए और कंपनी बी का डेटा लिखना है तो कितना होगा, ये आप देखो, ये 1992 कंपनी ए ट्रायंगल ये दिया है 25, तो ये हो गया आपका 25। और इसी में अगर बी का देखोगे, ये जो इसमें दिया हुआ है स्क्वायर में, ये हो गया 40। ओके, तो ये तो आपको डेटा दिया है, ये केवल हमें इनकम दिया गया है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन यहां पर कैसे होंगे, या तो हमसे प्रॉफिट पूछा जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट की टर्म्स में आपको दिया होगा, या फिर हमसे एक्सपेंडिचर की बात की जाएगी। तो इन्हीं सारी चीजों को हम यहां पर एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो, इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक बिजनेस है, ठीक है, तो उसको जो भी पैसा आया, ठीक है, तो उसमें से अगर उसने जो अपना प्रॉफिट है, देखो 3 चीजें होती हैं, ध्यान से देखना, एक आपका प्रॉफिट होता है, एक आपका इनकम होगा, एक आपका एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को भी समझेंगे, प्रॉफिट को भी समझेंगे, इनकम को भी समझेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चे हुए, ठीक है, और इनकम को भी हम जानते हैं। तो एक फॉर्मूले के माध्यम से यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मुझसे पूछा जाए कि प्रॉफिट क्या होता है, देखो प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम में से एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम में से आप अपने एक्सपेंसेस को हटा दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर हम दूसरे टर्म में ये भी यहां पर ये कह सकते हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर का मतलब यहां से इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि आपका एक तो जो इनकम है, ओके, ये चीज, और इसमें से अगर आपने प्रॉफिट को हटा दिया तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। ओके, अब यहां पर आप ये देखना कि आपसे अगर पूछा जा सकता है, देखो सबसे पहले आपसे 2-3 चीजें होंगी। जैसे अगर हमसे प्रॉफिट निकालना हो तो मैंने आपको बता दिया कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दो। प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर, ये आता है। ओके, इन्हीं 2-3 चीजों का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें दिया गया है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका यहां पर रहा। इस फर्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको ग्राफ समझ में आ गया, डेटा रीड करना आ गया। अब इसमें कहा गया है इफ द percent profit earned by both the companies A and B in 1997 is equal। मतलब यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट होगा किसका, कंपनी ए का, कौन से ईयर में, 1997 में, वो क्या है, वो इक्वल है किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ए को प्रॉफिट हुआ 1997 में और जो बी को प्रॉफिट हुआ वो दोनों इक्वल आपको यहां पर दिए गए हैं। फिर कहा गया है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 1997, मतलब यहां पर आपको एक आंकड़े दिए गए। आंकड़े क्या है, एक्सपेंडिचर किसका, कंपनी बी का, इसी सेम ईयर में 1997 में, वो कितना दिया है, 50 लाख रुपीज, ये यहां पर दिया गया है। फिर हमसे पूछा गया है व्हाट अप्रोक्सीमेटली इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी ए इन, तो हमें कंपनी ए का प्रॉफिट जो है वो निकालना है 1997 में, ये हमारा मेन टास्क है। ओके, अब अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया आप उसको पुट करके बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट का। ये किसके बराबर है, बी वाली इक्वेशन की है, तो एक की इक्वेशन ये बनेगी और बी की इक्वेशन में यहां पर यही सेम बनेगी, आई माइनस ई डिवाइड बाई ई। लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ठीक है, सब कुछ ए। तो यहां पर ये कंप्लीट ए की इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, बी की इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। अब यहां पर अगर आप इसको ओपन करते हो, देखो ये हो गया इनकम डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर माइनस
ई डिवाइड बाई ई ये भी आपका बनेगा, तो ये अल्टीमेटली 1 बन जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पर। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे इनकम डिवाइड बाई एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर माइनस ई बाई ई, ये भी आपका -1 बन जाएगा। अगर आप इस -1 को इधर लेकर आओगे +1, मतलब ये दोनों चीजें यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज दोनों साइड सेम है इसलिए वैल्यू खत्म हो गई। अब आपका बचा क्या, आपका यहाँ पर बचेगा इनकम डिवाइड बाई एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू इनकम डिवाइड बाई एक्सपेंसेस, लेकिन ये ए का है और ये डाटा किसका है, ये बी का है। ओके, अब आप देखो आपको क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं। ओके, और निकालना आपको क्या है, निकालना आपको है एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि हमें निकालना, हमें यहाँ पर है प्रॉफिट ए का निकालना है, लेकिन हमें दिया क्या क्या है, देखो एक तो ई बी, हम ये कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ बी 50 आपको दिया गया है। तो देखो ये यहाँ पर बिल्कुल सेम आप वैल्यू रख दो, ये आपकी कितनी हो गई 50। ओके, अब यहाँ पर देखो आई ए का मतलब है कि इनकम आपको दी गई है। ओके, इनकम हमें कितनी दी गई है ए की, और 1997 में ही आपको रीड करना है, ध्यान से देखना। तो 1997 में आप जाओगे, देखो ये जो आंकड़े हैं वो ऐसे दिए गए, ये इधर का है, ये इसका है। ओके, तो 1997 1998 का ये लास्ट वाला हो जाएगा, ये वाले आंकड़े जो है इसके हो जाएंगे 1997 के। ओके, अब यहाँ पर हमें आई ए कितना है ट्राइंगल, तो देखो ए ऊपर दिया 60, तो ये आप 60 रख दो। ओके, और ये आप निकालोगे क्योंकि आपको दिया नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए दिया नहीं है। इनकम ऑफ बी ये कितना है 55 दी गई है, तो आप यहाँ से अगर एक्सपेंडिचर आप निकालते भी हो तो वो कितना आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 60 इंटू 50 डिवाइड बाई 55। ओके, अब आप ये देखो वैल्यू किससे कटेगी, 5 से 10 बार, 5 से ये 11 बार, 60 इंटू 10 कितना हो गया 600, ये 11। तो देखो 11 से 5 बार 55, 5 बचा 50 हुआ, फिर ये 4 बार जाएगा 44, फिर 6 बचा, तो ये 11 से 5 बार, तो देखो कितना है 54.5। ओके, ये लैख में आया, ये वैल्यू क्या निकल कर आ गई, ये आ गई आपकी एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ओके, मतलब खर्चे पता चल गए। अब आपको एक्सपेंडिचर ए का पता चल गया कितना है 54.5। अब आप ये देखो 1997 में ये आंकड़े आपने निकाले, अब यहीं पर आप इनकम ऑफ ए निकाल दो 1997 में, तो देखो इनकम ऑफ ए 1997 में कितनी है, ये है 60 लाख। ठीक है, इनकम ऑफ ए हमें निकालना क्या था, ए का प्रॉफिट निकालना था, तो प्रॉफिट निकालने के लिए 60 लाख माइनस 54.5, इन दोनों को आप माइनस कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5। ओके, इतने लाख जो है ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी था, केवल मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए विस्तार से एक्सप्लेन किया। एग्जाम में आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन 1 मिनट या 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर ही लोगे। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से यहाँ पर देखना, लिखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कंपनी एंड ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम अमॉन्ग ऑल सच गिवन कॉम्बिनेशंस। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहां पर जो आपको ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको ये देखना है कि कौन से ईयर में, ठीक है, जो इनकम इंक्रीज है वो मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज की टर्म्स में, वैल्यू की टर्म्स में नहीं, परसेंटेज की टर्म्स में। तो यहां पर आप क्या करो कि जैसे पहला ऑप्शन है, ये लिखा है B94, तो V94 में आप जाओ और देखो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये 94, अगर मैं B की बात करूं तो ये मुझे स्क्वायर देखना होगा ओवर द प्रीवियस ईयर में कितना है, ये 35 है, अब कितना हो गया 45। तो यहाँ पर देखो चेंजेस कितने हो गए, 35 से 45 हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दो पहले 35 था फिर 45 हुआ, चेंज हो रहा है 10 का। अभी परसेंटेज मत निकालो, केवल आप इनके चेंजेस लिख लो, कितना चेंज यहाँ पर हो रहा है। सेकंड ऑप्शन कंपनी बी 1996, कंपनी बी 1996, तो ये 1996 कंपनी बी, ये देखो 60 है, ये कितना है 50 है, ओवर द प्रीवियस ईयर 50 से 60 हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, सिंपल सी बात है, ये 50 है और ये फिर 60 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर चेंजेस कितने हो रहे हैं, 10 का चेंज यहाँ पर फिर देखने को मिल रहा है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, कंपनी ए 1993 कंपनी ए जो कि ट्रायंगल है, ये देखो 25 से 40 हो रहा है, मतलब पहले 25 था बाद में 40 हो गया, मतलब यहाँ पर 15 का चेंज देखने को मिला।
इसके बाद एक ऑप्शन आपका और है फोर्थ वाला, ए इन 1994, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1994। ये हुआ ए की अगर मैं बात करूं तो देखो ये पहले 40 था, अब ये 35 हो गया, मतलब ये डिक्रीज हो गया है, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है इनकम, तो इसको आप नोट मत करो क्योंकि यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है, 40 से 35 हो गया, तो ये तो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, फिफ्थ वाला, वो क्या है, कंपनी ए 1997। अब 1997 में कंपनी ए देखोगे ट्रायंगल 50 से 60 हो रहा है, तो यही तो है 50 से 60, मतलब 10 जो है चेंज हुआ देखने को मिला। ओके, अब आप यहां पर ये देखना कि ये जो 10 चेंज हुआ है ये किस पर हो रहा है, ये इस 35 पर ही तो हो रहा है, मतलब 35 से कोई वैल्यू 45 अगर हो जाएगी तो ये चेंज जो है 10 का हो रहा है किस पर, 35 पर। ये जो 10 चेंज देखने को मिल रहा है ये 50 पर देखने को मिल रहा है, और ये जो 15 का चेंज देखने को मिल रहा है ये बहुत ही छोटी वैल्यू पर देखने को मिल रहा है। तो यहां से क्लियरली हमें अंडरस्टूड है कि ये वाला जो सबसे मैक्सिमम इंक्रीज आएगा। आप एक बार देख सकते हो, देखो 15 का चेंज आया किस पर, 25 पर, इंटू 100, 25 से 4 बार, 15 इंटू 4, 60% चेंज देखने को मिला। ओके, अब ये जो 10 आया है चेंज ये 35 पर आया है। ओके, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा ये 15 है इस 25 वैल्यू पर। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से चेंज हो रहा है और वैल्यू कितनी छोटी हो रही है। ओके, तो इस वजह से हम लॉजिकली कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा, ये वाला 1993, ये वाला ऑप्शन ए का 1993 में सबसे मैक्सिमम परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिला। मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी को कोई डाउट रह रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर कंपनी ए को लॉस हुआ है 15% का 1992 में, इफ अ कंपनी ए हैड अ लॉस ऑफ 15% इन द ईयर 1992, व्हाट अप्रोक्सीमेटली वाज इट्स एक्सपेंडिचर इन द ईयर इन दैट ईयर। ठीक है, मतलब हमसे ये कह रहा है कि कंपनी ए जो है अब यहां पर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें ये देखना है कि कंपनी ए का जो लॉस है वो आपको दिया गया है कितना, 15%। ठीक है, कौन सी साल में, 1992 में। अब ये आप आ जाओ यहाँ पर 1992 में कंपनी ए की आप इनकम देखो कितनी है, ये है 25 लाख। तो यहाँ पर अगर मैं इनकम की बात करूँ कंपनी ए की 1992 में तो ये कितनी दी है, 25 लाख। ओके, और कंपनी ए का आपको लॉस दिया गया है 15%, हमसे पूछा गया है एक्सपेंडिचर, ये तो बहुत हमने प्रॉफिट लॉस में प्रैक्टिस करी है, सिंपली 25 इंटू ये कितना हो गया 100/85, क्योंकि 15% का लॉस है तो वैल्यू क्या होगी, इसको आप 100/85 करके निकालोगे। ओके, अब ये देखो 5 से 5 बार, 5 से 17 बार, तो 5 इंटू 100 कितना हो गया 500, ये कितना हो गया डिवाइड बाई 17। अब देखो ये वैल्यू किससे कटेगी, 17 से 2 बार गया 34, यहाँ पर 16 हुआ 160 हो गया, अब कितने बार जाएगा 17 है। ओके, तो ध्यान रखना ये जाएगा 17 से 9 टाइम्स अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि 10 टाइम्स तो 170 होता ही है, तो ऑब्वियसली ये 9 टाइम्स जाएगा, तो लगभग हमें 29 जो है ये देखने को मिलेगा। ओके, तो यही चीज़ आपसे पूछी है कि कितना अप्रॉक्सीमेटली जो है ये है, तो ये आपका 29 लाख। ठीक है, लैक्स में डेटा दिया हुआ है। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपका आंसर ये बन जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही होगी इस क्वेश्चन में। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग सकता है। इसमें कहा गया है कि एवरेज इनकम ऑफ कंपनी ए पर ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी बी पर ईयर। मतलब यहां पर क्या करना है, यहां पर सीधी सी बात है, आपको एवरेज इनकम निकालनी है किसकी, किसकी, कंपनी ए की। ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ कंपनी ए एवरेज निकालना है, फिर किससे करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज इनकम ऑफ कंपनी बी, एवरेज इनकम ऑफ कंपनी बी, और आपसे कहा गया ना व्हाट परसेंटेज, तो इनटू 100, ये वाली चीज आपको निकालनी है। अब देखो इनकम ऑफ ए, अब इनकम ऑफ ए में क्या है कि जितनी भी ट्राइंगल की वैल्यू सारी ऐड कर दो, 25, ये वाली 40, 35, 45, 50, 60 और 55, अगर आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे ओके, तो ये आपका आएगा 310। इसी तरीके से आपको बी का करना होगा, जो ये वाली रिमेनिंग वैल्यूज हैं 40, 35, 45, 50, 60, 55 और 65, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपके आएगी
350 इंटू 100। ओके, तो जरा कमेंट करके बताओ कितने परसेंटेज वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है। इजिली आप इसको कर लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देखना, ये आपका 5th लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कहा गया कि इनकम ऑफ कंपनी बी इन 1994, मतलब कि 1994 में कंपनी बी की इनकम कितने परसेंट है किससे, कंपनी ए इन 1997। तो यहाँ पर दो अलग अलग आंकड़े हैं, मतलब इनकम ऑफ बी इन 1994 इज व्हाट परसेंट ऑफ किसकी, ये है इनकम कंपनी बी, और ये कंपनी ए की 1997 में इनकम की बात की जा रही है। ओके, तो ये हो गया इनकम ए 1997 में, ठीक है, इंटू 100 कर दो। ये सिंपल देखो 1994 ये रहा आपका, और बी की बात हो रही है तो बी कितना है 45, तो 45 अगर मैं 1997 में जाऊं और ए की बात करूं तो कितना है 60 इंटू 100, ये निकालना है। देखो 15 से 3 बार और 15 से 4 बार, ये 25 बार, 25 इंटू 3 कितना हो गया 75, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन, इस फॉर्मेट में आप कर सकते हो। ओके, अगली वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थे, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इतना लेवल है यहाँ पर। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी बहुत सारे डीआई के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर देखें। और आपका अगर कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो, तो आप जरूर नीचे पुट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आप सभी के प्रयास के कारण ही ये चैनल ग्रो कर रहा है और आगे भी हम इसी तरह के कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे।